समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काफिला आप देख सकते हैं आ चुका है और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव के आवास पर अखिलेश यादव का काफिला पहुंचने वाला है। छत्रपाल सिंह यादव के आवास पर सांत्वना देने के लिए ये सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। अखिलेश यादव इस समय पहुंच रहे हैं और अंदर स्थानीय तमाम समाजवादी पार्टी के नेता, सीतापुर के एमएलसी हैं जासमीर अंसारी और लहरपुर के विधायक अनिल वर्मा, पूर्व मंत्री रामपाल राजवंशी, नगर के पूर्व विधायक राधेश्याम जायसवाल, मोहाली के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता और इसके अलावा प्रमोद वर्मा और तमाम नेता अंदर मौजूद हैं। और ये छत्रपाल यादव के आवास पर अंदर पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव। तो भारी इस समय सिक्योरिटी है और उनको अंदर फिलहाल कर दिया गया है और कुछ ही देर बाद जैसे ही बाहर आते हैं सबसे पहले उनसे बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। मैंने कल भी कहा और आज फिर कहता हूँ, हमें उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय मिलेगा, समय जरूर लग सकता है, लेकिन हमें पूरा भरोसा है न्यायालय पे उन्हें न्याय मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। बीजेपी के सहयोगी लोग, बीजेपी के समर्थक लोग। लेकिन राजनीति में अगर इस सीमा तक लोग चले जाएंगे और इस तरीके से साजिश करके, षड्यंत्र कर करके, और कभी कभी सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय इसलिए हो रहा है कि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, एक शिक्षा देने की संस्था बनाई जिससे लोगों का भविष्य बेहतर हो। और कभी कभी सोचने में जब बहुत चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी लगता है कि मोहम्मद आजम खान साहब मुस्लिम हैं, इसलिए उनके साथ ज़्यादा अन्याय हो रहा है। कौन, कांग्रेस या कोई दल क्या कह रहा है, इंडिया गठबंधन, हम ही कंफ्यूज हो गए होंगे। इसका मतलब अगर हम उन मीटिंगों में बैठे हैं तो हम ही कंफ्यूज रहे होंगे। इसीलिए जिस व्यक्ति के बारे में आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस पार्टी का कौन व्यक्ति इस तरह की बात कर रहा है। हमें तो ये लगा कि जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो रहे, पूर्व में कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो रहे, उन्होंने मीटिंग बुलाई और पूछा समाजवादी पार्टी से, हमने अपनी पूरी परफॉर्मेंस बताई, किस समय पर समाजवादी पार्टी के विधायक कहाँ कहाँ जीते हैं, कभी 1 जीते, कभी 2 जीते, कभी 5 जीते और किस जगह हम नंबर 2 पे रहे। पूरी चर्चा हुई और रात भर 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को जगाया उन्होंने और बातचीत की, पूरे आंकड़े देखे और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया, घोषित की गई सीटें, तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर ये मुझे पहले दिन पता होता कि विधानसभा स्तर पर कोई गठबंधन नहीं है इंडिया का, तो हम उसमें कभी मिलने नहीं जाती हमारी पार्टी के लोग, न अपनी हम सूची देते कांग्रेस के लोगों को, न कांग्रेस के लोगों का फ़ोन उठाते। लेकिन अगर उन्होंने ये बात कही है कि गठबंधन नहीं है, तो हम स्वीकार करते हैं गठबंधन नहीं है। और गठबंधन अगर केवल उत्तर प्रदेश में केंद्र के लिए होगा तो उस समय विचार किया जाएगा और जैसा व्यवहार होगा समाजवादी पार्टी के साथ, वैसा ही व्यवहार उनको देखने को मिलेगा यहाँ पर। सर, उन्होंने कहा कि हमने घोषी में समर्थन किया और ऐसा रहा। किस नेता के बारे में बात कर रहे हो आप? ये कांग्रेस के कौन नेता है? उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो गठबंधन के बारे में? उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात? इजराइल और गाजा की इस उनसे पूछिए रात को 1 बजे तक क्यों उनके मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने बैठाया, क्यों उनके पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने बैठाया? वो क्या उनके मुख्यमंत्री नहीं है क्या उनके प्रदेश के? अगर वो मुख्यमंत्री नहीं थे तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए उनको। और इसका मतलब ये हुआ कि आप दूसरे दलों को बेवकूफ़ बना रहे हैं आप बैठा करके। ये बीजेपी से मिले हुए लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग बीजेपी से मिले हुए लोग हैं। तो आगे की अभी क्या लड़ाई? ये जो बीजेपी से मिले हुए, देखिए, अगर मुझे पता होता कि गठबंधन प्रदेश स्तर पे नहीं है तो मैं समाजवादी पार्टी के नेताओं को दिग्विजय सिंह जी के पास नहीं भेजता। अगर मुझे ये पता होता कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश स्तर पे गठबंधन नहीं कर रहे हैं,
मैं कमलनाथ जी के पास अपनी पार्टी के लोगों को नहीं भेजता और मुझे ये भरोसा होता कि कांग्रेस पार्टी के लोग धोखा देंगे, तो मैं उनकी बात पे भरोसा नहीं करता। मुझे बताया गया कि 6 सीटों पर आपके लिए सोचा गया है, विचार किया गया है और उस पर तय करेंगे। सिटिंग एमएलए की जगह आप सीट दे दोगे आप और उम्मीद करोगे कि मैं आपके बारे में सच बोलूं, और जो बात बोलनी है उनको मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। सर, तो अभी आगे का क्या रहेगा? युद्ध ये आगे कंटिन्यू रहेगा? अब आगे का देखा जाएगा, क्योंकि हमें अगर ये जानकारी मिल रही है कि गठबंधन केवल दिल्ली के स्तर पे, तो ठीक है, दिल्ली के स्तर पे जब बात होगी तो की जाएगी। एमपी सीटों पे अगर बात की जाएगी तब देखा जाएगा। अगर मुझे ये पता होता कि प्रदेश स्तर पे कोई गठबंधन नहीं है तो कोई नहीं है, हमने स्वीकार कर लिया, इसीलिए हमने अपने पार्टी के टिकट घोषित कर दिए। इसमें क्या गलत किया है? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसे छोटे नेता जो कांग्रेस के हैं, और मैं कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं से यही अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने छोटे नेताओं से इस तरह के स्टेटमेंट मत दिलवाइए। नहीं, वॉर के पक्ष में कोई नहीं है और प्रदेश में बड़े सवाल है धान खरीद का। अरे सीतापुर आते हैं तो सीतापुर में हमें सांड पहले दिखाई देते हैं, ये डिवाइडर पे इतना सांड दिखाई दे रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, धान खड़ा हुआ है खेतों में, धान खड़ा हुआ है खेतों में, क्या धान खरीदने का अभी तक इंतजाम किया है? क्या धान खरीदने की कोई तैयारी की है? आप बताइए, सीतापुर में अगर एक भी धान केंद्र किसानों को खरीद रहा हो धान तो बताएं हमें आप। शाहजहांपुर जा रहे हैं, आगे रामपुर में आजम खान साहब से मिलने जाएंगे। वो हम पर छोड़िए, हमारी पार्टी पर छोड़िए। अब ये बातें क्यों पूछते हो कौन किससे मिला? उनसे हमारा संपर्क है, लगातार बातचीत हुई है। वो हमारी पार्टी और हमारा परिवार है, हमें फैसला लेने दो क्या करना। इसमें राजनीति मत ढूंढिए, इसमें भी बीजेपी के आप एजेंट मत बनिए। मैं दुख है कि बीजेपी के लोग सबको पीट रहे हैं। सर, बहुत बुरी तरीके से मैं दुख है इस बात का कि बीजेपी अगर पत्रकार सही लिख दें, तो पत्रकारों के खिलाफ भी जांच हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। और आप में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो इस चीज़ को फेस कर चुके हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि अब तो यूट्यूब पे भी पाबंदी लगा देंगे, इसलिए यूट्यूबर्स भी बड़े सावधान रहना आप लोग। वो ठीक बात है, वो एक अलग विषय है। समय आने पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिन पे पैसे संसाधन हैं, जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो अच्छाई और बुराई दोनों के लिए इस्तेमाल करेंगे। देखिए, इस पे सभी दलों को सोचना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी कहाँ तक, किस सीमा तक हम लोगों को कंट्रोल कर रही है, ये कोई टेक्निकल व्यक्ति हमें जानकारी दे सकता है। अगर टेक्नोलॉजी इसलिए यूज़ हो रही है कि मेरी बात को नहीं पहुँचाया जा सकता दूसरे तक, या हमारे कोई खिलाफ लिख रहा है उस पर हम रोक सकेंगे, तो फिर टेक्नोलॉजी इसका मतलब भेदभाव कर रही है। जिस तरीके से हम पैसा दे करके ऐड देते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह का होगा कि मुनाफा किसी को दे करके हम पाबंदियां लगवा रहे हों, तो वो फ्री एंड फेयर प्लेटफॉर्म थोड़ी रहा। हम अपने विचार अगर देना चाहें, हमारे विचार निष्पक्ष हों, उस पर भी अगर पाबंदी लग जाएगी तो वो प्लेटफॉर्म कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं हुआ ना सबके लिए। 24 में क्या स्टेट है? 24 में समाजवादी पार्टी बीजेपी का मुकाबला कर रही है और बीजेपी को हराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में जनपद का अग्रणी संस्थान विद्यानिकेतन फार्मेसी एवं विद्यानिकेतन डिग्री कॉलेज, कुतुबनगर, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए डी फार्मा एवं बीए में प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। सत्र 2022-23 में डी फार्मा का रहा उत्कृष्ट परीक्षा फल। सभी 90% छात्र छात्राएं प्रथम श्रेणी में हुए उत्तीर्ण। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।